हेलो दोस्तों, बीपीएससी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी टीचर वाला जो था उसके प्रीवियस ईयर का मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। बीपीएससी टीआरई 2.0 वर्ग 9 से 10 में ये मैथ के सवाल आए थे। सवाल इस प्रकार है, मैं आपको एक बार सवाल पढ़ देता हूँ। ब्याज की दर 10% ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष से एक धनराशि 1250 रुपये से 1750 रुपये बनने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या है। यानी एक मूलधन यानी एक राशि जो 1250 रुपये है, वो कितने वर्षों में 1750 रुपये हो जाएंगे, आपको वर्षों की संख्या निकालना है। तो ये जो राशि है मूलधन 1250 रुपया, ये 1250 से 1750 रुपया हो गया। यानी ये अमाउंट जो है ये आपको मिश्रधन हो गया। ये मिश्रधन जो 1750 रुपया हमें मिलेगा, ये कितने सालों में मिलेगा, यही सवाल कर रहा है। तो आप अगर यहाँ देखें तो 1250 रुपये और 1750 रुपये, तो इसके बीच में यानी ये राशि 1250 से बढ़कर 1750 जो हो गया, ये कितना रुपया बढ़ा, और जो रुपया बढ़ा है वही तो इसका सिंपल साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को घटा देते हैं तो यहाँ साधारण ब्याज निकल कर प्राप्त होगा हमें। तो 1750 रुपये में से 1250 रुपये यदि हम घटाते हैं तो यहाँ 5000 रुपये आएंगे, और ये साधारण ब्याज होगा। और आप जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100, और सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ आया है 5000। यहाँ पे हम 5000 लिख देंगे बराबर, और P का मान आपको 1250 रुपये यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ 1250 लिख देंगे। और रेट यानी दर आपको 10% है, तो 10 लिख देंगे। और T आपको निकालना है, बट्टा में है 100 है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हम काट देंगे। 25 से इसको काटेंगे 2 मरतबा, 25 दूना 50, और 25 से इसको काटेंगे 25 पंचे 125, और इस 5 से इसको काट देंगे 5 दूना 10 यानी 20 आया। और इस 2 से फिर इसको काट सकते हैं हम 2 पंचे 10, और 5 से फिर ये कट जाएगा 5 का 20। तो यहाँ क्रॉस गुना होगा, इसके नीचे 1 होता है, ये क्रॉस गुना होगा तो T बराबर क्या निकल कर आएगा, टाइम 4 ईयर। यही इस सवाल का आंसर होगा, और यही समय हमको निकालना था। तो ये धनराशि 1250 से बढ़कर 1750 रुपये यानी 5000 रुपये जो बढ़ेगा, ये 4 साल में बढ़ेगा। तो यही 4 साल में बढ़ेगा, यही इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हेलो दोस्तों, दूसरा प्रश्न इस सवाल का ये है, 12% ब्याज की दर से 3 साल बाद 25,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। यानी 12% ब्याज की दर से 3 साल का 25,000 रुपये राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 12% ब्याज की दर से 3 साल बाद 25,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो दर को हम अगर भिन्न में बदल लेते हैं, 12% का मतलब हो गया, यहाँ 4 से इसको काटेंगे, 4 तिहाई 12, और ये 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो जाएगा। यानी 25 रुपया पे 3 रुपया हमको ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये यानी तो कुल धनराशि कितना यानी मिश्रण कितना हो जाएगा, 28 रुपया मिलेगा हमको, 25 रुपया पे ब्याज मिलेगा। तो ये भिन्न में बदल गया, इससे सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T
माइनस पी। ये मैं फार्मूला आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ, वरना आप दिमाग में से भी कर सकते थे इस सवाल को। और पी आपको दिया हुआ है 25,000 रुपये, और ये 1 + r/100 जो है यही, इसी को हम भिन्न में इतना निकाले हैं, यानी 28/25, 28/25। इसको लिख देंगे 28/25, और इसके पावर t है, 3 साल है, तो इसके पावर 3 कर देंगे, माइनस 25,000। और आगे देखें तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं, 25,000 हो गया इंटू 28 3 बार लिखेंगे, फिर 25 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में बट्टे में, माइनस 25,000। और यहाँ यदि देखें तो ये 25 से कटेगा 1,000 मरतबा, फिर 25 से कटेगा 40 मरतबा, फिर 5 से कटेगा ये 5 × 8 = 40, 8 मरतबा। और 28 का क्यूब जो होता है वो आपको 21,952 होता है। 28 का क्यूब 21,952 होता है, और उसको 8 से गुना करेंगे तो 1,75,616 होगा। 1 लाख, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ये एलसीएम ले लेंगे तो 1,75,616 होगा यहाँ, माइनस ये 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 25 × 5 = 125 हो जाएगा। ये यहाँ पे हम बट्टा पर का घटाव समझ लीजिए इसको, यहाँ 5 हो गया। अब अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो 50,616 आएगा, 50,616 बट्टा में 5 है, इसको भाग दीजिएगा तो 5 × 1 = 5, 0 के 0 उतरेगा, 5 × 1 = 5, 1 11, 5 दूना 10, और ये 5 × 15, 1 बचा इसमें, 5 दूना 10, इतना आंसर आएगा इसका। यानी हमें इसका CI प्राप्त हुआ, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 10,127.20। यही इस सवाल का आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सॉल्यूशन।